बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज फिर बात करेंगे बोलान में दहशतगर्दी के होने वाले वाक़े पर, और इस वाक़े के हवाले से पाकिस्तान का जो आलमी सतह पर भरपूर हमायत मिली है पाकिस्तान को, उस पर दहशतगर्दी का यह बदतरीन वाक़ा BLA की तरफ से हुआ था, जिसमें मुतअद्दिद मासूम लोगों को निशाना बनाया गया था और जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया था। वो इन लोगों को यरगमाल बनाने के साथ साथ मासूम लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया, जिसमें मुतअद्दिद ऐसे लोग थे जो कि अपने घरों को ईद गुजारने जा रहे थे। बहरहाल BLA की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां काफी अरसे से जारी हैं, और इन कार्रवाइयों के पीछे, जैसा कि पहले हम बता रहे हैं, कि अफगानिस्तान और भारत मुलव्वस हैं, और वहां से ये सारी सरगर्मियां जो है वो मॉनिटर की जा रही हैं। ना सिर्फ फंडिंग इन दहशतगर्दों को होती है, बल्कि वहां से ट्रेनिंग लेकर ये दहशतगर्द ये वारदातें करते हैं, जिनके गिर्द अब बज़ाहिर और सख्त किस्म का फैसला हो चुका है, घेरा तंग होने लगा है। इन दहशतगर्दों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए अमली कदम उठाने का फैसला हो रहा है, और इस बात का कभी इम्कान है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग पाक फौज सिक्योरिटी इदारे भरपूर तरीके से लड़ेंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे। उस रोज ये जो वाक़या पेश हुआ है, पाकिस्तान की तारीख का, बल्कि दुनिया की तारीख का इंतहाई अहम, सख्त, मुश्किल तरीन ऑपरेशन किया गया। पाक फौज को, पाक फिजाइया को भरपूर क्रेडिट जाता है कि दहशतगर्दों का सफाया किया वहां पर और साथ ही साथ मासूम लोगों की जानें जो हैं वो बचाई गई। ऑपरेशन से कबल जो जानी नुकसान हुआ, लेकिन जो ही मुसल्ला अफवाज सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आई और फौरी तौर पर इस ऑपरेशन का आगाज किया गया, तो उसके बाद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल इस सारे ऑपरेशन में सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान फौज के कमांडोज को जाता है, ज़रार कंपनी को जाता है, जो कि हमेशा इस तरह के वाकयात में, इस तरह के ऑपरेशन में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाती आई है। ज़रार कंपनी ने माजी में भी जब भी इस तरह के मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में ऑपरेशन कंडक्ट किए हैं, तो भरपूर तरीके से ऑपरेशन किए हैं, जिसकी वजह से हमेशा ज़रार कंपनी के जवानों ने पाकिस्तानी अफवाज का, पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। बताया यह जा रहा है कि ज़रार कंपनी के जवान जब वहां पर उतरे, उनको वहां पर पहुंचाया गया ताकि दहशतगर्दों का कला कमा किया जा सके, उनको जहन्नम वासिल किया जा सके, उनको मिटाया जा सके। तो उसके बाद जब ऑपरेशन शुरू हुआ, तो सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर उन दहशतगर्दों को, जो कि खुदकुश बमबार भी थे, उनको वहां पर उड़ा दिया गया। आनन फानन जो ही ज़रार कंपनी के इन जवानों ने, मुजाहिदों ने अपनी कार्रवाई का आगाज किया, दहशतगर्द जमीन बोस होते गए, जहन्नम वासिल होते गए, और वो यरगमाली जो कि उनके झुरमट में थे वो आज़ाद हो गए और वहां से वो निकलने में कामयाब हुई। ज़रार कंपनी ने एक मरतबा फिर अपना सर फख्र से बुलंद किया, कौम का सर फख्र से बुलंद किया, और ये साबित किया और ये बताया कि जब भी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर होगी, इस तरह का कोई वाक़या होगा, तो ज़रार कंपनी के ये जवान अपनी भरपूर सलाहियतों का लोहा मनवाकर इन दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। इससे यह भी साबित होता है कि पाकिस्तान की अफवाज, जो कि दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार होती है, वो किसी भी किस्म के ऐसे वाकयात से निपटने के लिए हर लम्हा, हर वक्त तैयार है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी ऐसे मकाम पर, किसी ऐसे मोड़ पर मासूम लोगों को जब यरगमाल अचानक बना लिया जाता है, तो वहां पर पहुंचने तक जो ही मुसल्ला अफवाज सिक्योरिटी इदारे मौके पर ऑपरेशन के लिए पहुंचते हैं, तो उससे कबल जो कुछ हो गया, उसके बाद ये नामुमकिन है कि पाकिस्तानी अफवाज के हाथों ऐसे दहशतगर्द जो है वो बच पाए। बहरहाल ये एक बड़ा ऑपरेशन था, जो जैसे कि पहले मैंने कहा कि 5 से 7 मिनट के अंदर उन ऐनी शाहिदीन ने, जो कि वहां पर मौजूद थे, वो खुद ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ा मुनज़्ज़म, जामे और कठिन ऑपरेशन हुआ, और इस ऑपरेशन में, जो कि इंतहाई मुख्तसर वक्त में हुआ, उसमें इन दहशतगर्दों का सफाया किया गया। भारत पाक फिजाइया ने भी इंतहाई अहम किरदार अदा किया, और वो दहशतगर्द जो जहां वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। अब अगला इम्तिहान जो है वो बहुत कठिन है, बहुत सख्त है, लेकिन पाक फौज उसके लिए भी तैयार है,
اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ اگلے امتحان میں پاکستانی افواج بلوچستان کو دہشت گردی سے مکمل طور پر پاک کر دیں گی۔ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر بھی پاکستان کی سیکورٹی فورسز جس طریقے سے بھرپور کارروائیاں کر رہے ہیں، وہاں پر بھی دہشت گردوں کو، خارجیوں کو جہنم حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کے وہ جوان جو کہ ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پر لے کر پھر رہے ہیں، وہ پاکستان کے ایک ایک انچ سرزمین کو محفوظ بنانے کے لیے ہر وقت تیار بھی ہیں اور دہشت گردوں کے لیے ایک خطرہ بھی ہیں۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی سے پاکستان کے یہ مسلح افواج کے جوان پاک کریں گے اور ان دہشت گردوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفایا کر دیں گے، جو کہ معصوم لوگوں کو بسوں سے اتار کر، ٹرینوں سے اتار کر گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔